जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो अहंकार मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है और यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति जैसे हो सकते हैं। यह जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है और जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और एडिक्शन जैसी अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ भाव में स्थित है तो सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल देगा और अशुभ भाव में स्थित है तो नेगेटिव फल प्रदान करेगा। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां यह मौजूद रहता है या फिर जहां पर दृष्टिपात करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है और जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है या फिर जिस भी ग्रह की दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ ही यह जिस भाव में भी मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक दुनिया में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अलग और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। मीडिया, विमान और तकनीक, रिसोर्सेज सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। राहु आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में उत्तम फल प्रदान करता है। वृषभ उच्च राशि में माना जाता है, मिथुन मूल त्रिकोण राशि और कन्या स्वराशि, वृश्चिक इसकी नीच राशि है। शनि, शुक्र, बुध से मित्रता, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु से राहु की शत्रुता है। बहुत से विद्वान बृहस्पति को राहु के लिए तटस्थ भी मानते हैं, न्यूट्रल भी मानते हैं। वक्री और उच्च की बात करें तो बहुत से लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च तो वहीं धनु राशि में नीच का भी मानते हैं। राहु अपनी राशि से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर दृष्टिपात भी करता है। राहु एक वक्री ग्रह है और एक राशि में 18 माह तक निरंतर रहते हैं। राहु और केतु की नक्षत्र स्थिति के बारे में बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय राहु रेवती नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी कन्या राशि में प्रवेश करते समय चित्रा नक्षत्र के 2रे चरण में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से राहु भोग, जो काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी बात को, छोटी सी कोई भी वस्तु को भी हाइप करके बहुत बड़ा बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु शत्रु राशि में अर्थात आपकी राशि से 10वें भाव में भ्रमण करेंगे। आपकी मिथुन राशि से 10वें भाव में राहु धन संपत्ति भाव पर शत्रु दृष्टि, सुख भाव पर मित्र दृष्टि और रोग भाव पर शत्रु दृष्टि देंगे। 10वें भाव में स्थित राहु के कारण आप बिना डरे सोच समझ करके काम करेंगे। स्वभाव से चिंतित, हर कार्य करने में समर्थ और चतुर बनेंगे। संघर्ष प्रिय होंगे और काम पूरा होने तक शांत नहीं बैठेंगे। लोगों की सहानुभूति से चुनाव में जीत और कार्य व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। तो ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं या कोई व्यक्ति को चुनाव लड़वाने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली में देख लें कि आपको क्या योग चल रहे हैं, राजयोग है या आपको कौन सी दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि चुनाव में पैसा लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में निश्चित सफलता के लिए जो उपाय करने की आवश्यकता है उसके लिए कोई विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करें ताकि
जो ये राहु का गोचर है उसमें आपको जो फायदा मिलने वाला है वो निश्चित तौर से आप उठा पाए। राहु के इस गोचर से लाभ में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, अकस्मात पद वृद्धि, साथ ही बड़ों की मदद, जमीन जायदाद में वृद्धि, बड़े कार्यों में सफलता, यश और कीर्ति, अदालती मामलों में जीत, सरकारी अधिकारियों की अनुकूलता, ऐसे ऐसे फल आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने ऑफिस में राजनीतिक प्रेशर झेलना पड़ सकता है। और यदि आप जॉब को स्विच करने का प्लान बना रहे हैं तो इस दौरान आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, शानदार मौके मिल सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो इस समय काल में नौकरी खोजने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करें, संघर्ष करेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको इस अवधि में कोई इनको ट्रांसफर का आदेश मिलने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में अपने संपर्क सूत्रों से ध्यान करें। यदि आपको ट्रांसफर होने वाली है तो फिर वो ट्रांसफर को रुकवाने का क्या इंतजाम कर सकते हैं, या आपकी मनचाही जगह ट्रांसफर हो जाए ऐसा आप एफर्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस दौरान आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आप अपने काम से लोगों के बीच में अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं, अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। राहु के आपकी राशि से 10वें भाव पर स्थित होने से आलसी बना सकता है या क्लेश कारक हो सकता है। कुछ बुरी आदतें आप अपना सकते हैं, तो चालाकी, घबराहट और अनिर्णय की स्थिति के कारण खुद का नुकसान भी कर सकते हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, राहु के उपाय करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें राहु के आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव के बारे में। राहु के इस गोचर के कारण आपके कामकाज में कुछ बदलाव के योग बनेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छी स्थिति का निर्माण कर पाएंगे। अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में आपके काम की सराहना होगी। जो काम दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होगा उसे आप आसानी से कर पाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो लोग जो एब्रॉड क्लाइंट्स है उनके साथ में काम कर सकते हैं या कोई न कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। रबर, शीशा और मेटल बनाते हैं, उनके लिए व्यवसाय बहुत शानदार होने वाला है और वे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब बात करें राहु के दृष्टि अनुसार फल, क्योंकि राहु आपकी राशि से 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 9th हाउस पर दृष्टिपात करके प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करें राहु की पंचम दृष्टि की, जो कि धन और संपत्ति भाव पर 2nd हाउस पर पड़ रही है। 10वें स्थान में स्थित राहु विशेष और शुभ स्थिति में राजयोग कारक भी होता है, लेकिन कई बार 10वें राहु के प्रभाव से जातक की कार्यशैली अव्यवस्थित और अनियमित अतः इरेगुलर भी हो सकती है, उस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। 7th दृष्टि सुख भाव पर है, 4th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप राजमान्य, धनी और भूमि भवन का सुख प्राप्त करेंगे। शुभ फल प्राप्त होंगे, माता के सुख में कुछ कमी आ सकती है और साथ ही वाहन इत्यादि भी थोड़े से प्रयास से आपको प्राप्त हो सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि है रोग भाव पर। राहु के इस गोचर में पारिवारिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके बिजनेस में, आपके काम पर होगा, आपके कैरियर पर होगा और बहुत ज़्यादा बिजीनेस के चलते आप अपने परिवार को साइड में रखेंगे, हाशिए पर रख सकते हैं, उससे ही समस्याएं जागृत हो सकती है। आपका तीर्थ यात्रा करने का, पवित्र तीर्थों में स्नान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अकस्मात आपका दान पुण्य करने को जी चाहेगा, लेकिन शत्रु उत्पन्न बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप उपाय के तौर पर शाम को जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें दूध और रोटी खिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। कुछ और भी उपाय हो सकते हैं, वो मैं इस एपिसोड के एंड में आपको बतला रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के कोई को डंडे की सहायता से, बांस की सहायता से वहां पर काले रंग का झंडा लगाना चाहिए। इस प्रकार लगाएं कि वो झंडा हवा के साथ में फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके भजन बाण का पाठ करें, और जब भी कोई संकट आ जाए उस समय भजन का पाठ करेंगे, तब आपको संकट से निकलने का रास्ता मिल पाएगा। चाहे आवारा कुत्तों को या घर में कुत्ता पाल करके भी दूध रोटी खिलाने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, राहु के दोष की निवृत्ति मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिल सकती है।
आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। जिन लोगों को राहु का प्रतिकूल फल मिलता है उनको हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल, जो प्राय हम लोग जो घर में पूजा पाठ होता है कलश पर स्थापित करते हैं, वो वाला नारियल मॉर्निंग में राहु काल में, जो कि 9 से 10:30 के बीच में लगभग आता है, अपने स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे जल में विसर्जित करना है, या फिर शनि मंदिर या भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर में चढ़ा देना है। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच का धारण करें। जो सामर्थ्यवान है राम रक्षा कवच और काल भैरव दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर परिणाम मिलेगा। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करें, उससे आपको राहत मिलेगी। ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में भान हो जाए, जिससे आप सुरक्षित हो जाएं, और या फिर आप और ज़्यादा मेहनत करके उस अच्छे समय का, शुभ समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। जब भी आपके मन में जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए भी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो समस्या उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होगा, जो भी समस्या का कारण होगा, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा और समाधान भी आपको बतलाऊंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, तो आप आसानी से अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।